Leave a thumbs up if you like any videos, then subscribe the channel and press the bell icon to watch more latest videos very faster. दोस्तों मैं आपका दोस्त अभिषेक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल क्या बात है यार। और दोस्तों इस वीडियो में मैं लेके आया हूं 5 ऐसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज जिसकी अभी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है और बहुत सारे लोग इस बिजनेस को कर काफी अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं। और मेरा मानना है कि लोग शुरुआत में कोई भी काम करने से डरते हैं और अगर आपको लगता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ तो आप जरूर कोई ना कोई बिजनेस अच्छे प्लानिंग और रिसर्च के साथ शुरू करें। और अगर आपको किसी तरह की हेल्प की जरूरत हो, हम आपको हर तरह की सपोर्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और दोस्तों आपसे करूँ एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि इन 5 बिजनेस में आपको कौन सा बिजनेस सबसे सही लगा, प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं। ब्रेड बिजनेस। दोस्तों मार्केट में अलग तरह के ब्रेड अवेलेबल है, जैसे ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, सैंडविच ब्रेड इत्यादि। तो आप भी एक सही टाइप का ब्रेड चुनकर यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सुबह नाश्ते से लेकर अलग अलग तरह के पकवानों में ब्रेड का इस्तेमाल हर एक घर में या होटल या रेस्टोरेंट में किया जाता है। हर सीजन में यह धंधा चलता रहता है। ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की शुरुआत आप कम पैसों से लेकर ज्यादा इन्वेस्टमेंट तक कर सकते हैं। ब्रेड बनाने के लिए कुछ मशीन जैसे ब्रेड मेकिंग मोल्ड, ओवन, माइक्रोवेव, आटा मिक्सचर मशीन के साथ शुरुआत कर सकते हैं। और यदि आपके ब्रेड की क्वालिटी और पैकेजिंग अच्छी है तो मार्केट में अधिक कस्टमर तक आसानी से पहुंच बना पाएंगे। इसलिए यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आप एक ब्रेड प्रोडक्ट से शुरुआत कर अलग अलग तरह के बेकरी प्रोडक्ट बना अपने बिजनेस को आगे बढ़ा अच्छे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों बेकरी प्रोडक्ट का बिजनेस एक प्रॉफिट का बिजनेस है, क्योंकि ब्रेड आज हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये काफी कम मार्जिन पे तैयार होते हैं और 50% से भी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन के साथ बाजार में बिकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि माल तैयार होने के बाद उसको सही रेट और पैकिंग के साथ बेचना इस बिजनेस का बेहद अहम हिस्सा है। जितना आप अपने माल को बाजार में फैलाएंगे उतना ही अधिक आपका माल बिकेगा और उतना ही अधिक आप मुनाफा कमा पाएंगे। जींस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दोस्तों डेनिम जींस एक ऐसा फैशन है जो हमेशा चलता रहता है। जींस लड़कों और लड़कियों दोनों के बीच काफी पॉपुलर है और अगर आप जींस का बिजनेस करना चाहते हैं तो एक सफल बिजनेस बन सकता है और आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, क्योंकि कोई भी सीजन हो जींस की डिमांड कभी कम नहीं होती। शुरुआत में आप होलसेल में जींस खरीद अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और जब आपके अच्छे कस्टमर बन जाए तो आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जींस को तैयार करने के लिए ज्यादा महंगी मशीन की जरूरत नहीं होती। इसको तैयार करने के लिए छोटी छोटी मशीन जैसे फैब्रिक कटिंग मशीन, स्विंग मशीन, वॉशिंग मशीन, एम्ब्रॉयडरी मशीन, लोगो मेकिंग मशीन इत्यादि की जरूरत होती है और लगभग 1.25 स्क्वायर मीटर फैब्रिक के अंदर एक जींस तैयार हो जाती है। और अगर करें जींस बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स की बात तो होलसेल में आप मार्केट से जींस का रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं और आपको मार्केट में एक रोल 100 मीटर का मिलेगा। और मार्केट में फैब्रिक का प्राइस 120 रुपीज से शुरू होता है और फैब्रिक की क्वालिटी के हिसाब से बढ़ता जाता है। दोस्तों एक जींस को तैयार करने में लगभग 200 से 250 रुपीज का खर्च आता है, जो क्वालिटी के हिसाब से थोड़ा कम और ज्यादा हो सकता है। और मार्केट में आप इसी जींस को 500 से 1000 रुपीज तक बेच सकते हैं, क्वालिटी और लोकेशन के हिसाब से। पेपर कप बिजनेस। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि पेपर कप का ज्यादातर इस्तेमाल चाय, सूप और जूस की दुकानों पे, पार्टी और फंक्शन में, आइसक्रीम इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, रेलवे, होटल और भी दूसरे जगह पे काफी मात्रा में किया जाता है। साथ ही साथ देश में बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से और गवर्नमेंट के बैन की वजह से प्लास्टिक कप को हटा पेपर कप को लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया है और इसकी वजह से बड़ी तेजी से प्लास्टिक कप की जगह गाँव या शहरों में पेपर कप का यूज किया जा रहा है। आने वाले समय में पेपर कप का बिजनेस कभी फीका नहीं पड़ने वाला है और दिन पर दिन ग्रो करते जाएंगे, क्योंकि कागज से बनने की वजह से ये आसानी से डिस्पोज भी हो जाते हैं और इसलिए गवर्नमेंट भी इस तरह के बिजनेस को सपोर्ट कर रही है। वैसे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको शुरुआत में थोड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। आप 5 से 6 लाख रुपए में इस बिजनेस की शुरुआत कर 90 से 200 ml तक के कप का प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। पेपर कप बनाने की मशीनें छोटी से लेकर बड़ी तक होती हैं। छोटी मशीन से सिर्फ आप छोटे साइज के पेपर कप का निर्माण कर सकते हैं और छोटी साइज से कप का बिजनेस का शुरुआत कर आप बड़े साइज के और ब्रांडेड कप बना मार्केट में बेच सकते हैं। और दोस्तों अगर आप पेपर कप बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आपको पेपर कप बिजनेस की पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो मिल जाएगी। मिनरल वाटर। दोस्तों देश में कई ऐसे जगह हैं जहां पर पानी की समस्या बनी रहती है, इसलिए मिनरल वाटर प्लांट उन्हीं जगहों पर एक अच्छी कमाई का बिजनेस हो सकता है। और बदलते लाइफ स्टाइल की वजह से लोग भी पहले की तुलना में मिनरल वाटर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आज हमारे देश में कहीं भी कोई पार्टी या कोई फंक्शन होता है वहाँ पर आपको आरओ का पानी देखने को मिलेगा, चाहे वो शादी पार्टी हो या बर्थडे पार्टी। बहुत से लोग जो वाटर प्लांट बिजनेस लगाए हुए हैं वो गाड़ियों के द्वारा मिनरल वाटर के केन या पाउच को घर घर या दुकानों तक पहुँचाते हैं, जिससे उनको अच्छी इनकम होती है। इसके अलावा वो अलग अलग ऑफिस, होटल, कार्यालय आदि पर भी मिनरल वाटर पहुँचाते हैं और पर बोतल चार्ज करते हैं। इस बिजनेस को आप अपने एरिया में शुरू कर सकते हैं और काफी अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। साथ ही साथ जब आपका बिजनेस ग्रो कर जाए तो उसके बाद आप अपना एक ब्रांड बना मार्केट मिनरल वाटर बेच भी सकते हैं। दोस्तों किसी भी जगह पर यदि आप साफ पानी का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको वाटर प्लांट वहाँ पर लगाना होता है और इसके लिए पानी को साफ करने की मशीन लेनी होती है और मार्केट में आपको ये मशीन 30,000 से लेके 5 लाख तक की मिल जाएंगी। साथ ही साथ वाटर प्यूरिफायर के साथ पानी को ठंडा रखने के लिए चिलिंग प्लांट की भी जरूरत पड़ेगी और इसके अलावा पानी को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए कंटेनर की भी जरूरत पड़ेगी और ये प्लास्टिक कंटेनर लगभग 150 रुपए से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। इन कंटेनर में लगभग 20 लीटर पानी आता है और ज्यादातर पानी इसी में सप्लाई किया जाता है। और दोस्तों अगर आप मिनरल वाटर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे पूरी डिटेल के साथ आपको इसकी भी एक वीडियो मिल जाएगी। पेपर बैग बिजनेस।
दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक पे रोक की वजह से पेपर बैग या दूसरे इको फ्रेंडली बैग की डिमांड पहले से काफी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि ऐसे बैग का यूज करना हर व्यापारी की मजबूरी हो गई है। इसलिए आजकल हर छोटी बड़ी कंपनी पेपर बैग का यूज करती है अपने प्रोडक्ट को कैरी करने के लिए, और धीरे धीरे ऐसे बैग की डिमांड और बढ़ने ही वाली है। ऐसे में अगर आप छोटे लेवल पे इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आप काफी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर बात करें पेपर बैग के प्रॉफिट मार्जिन की, तो आप अगर एक बैग के पीछे 10 पैसे से 50 पैसे का भी प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं तो आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों इस बिजनेस में आपको थोड़ा कंपटीशन मिलेगा जरूर, लेकिन अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है तो आप काफी जल्दी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें तो पेपर की सीट के जरिए घर से पेपर बैग बना सकते हैं। आप किसी पेपर सप्लायर से पेपर की सीट खरीद अपने घर से पेपर बैग तैयार कर सकते हैं, और आपको बैग कैसे बनाने हैं उसके बहुत सारे वीडियो आपको YouTube पे ही देखने को मिल जाएंगे। आप अपने घर पे कुछ लेबर पूरक पेपर के बैग तैयार करवा सकते हैं अपने ऑर्डर के हिसाब से, और ऐसा बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। और वहीं अगर बात करें इस बिजनेस को मशीन के जरिए शुरू करने की, तो इसको तैयार करने के बहुत से मशीन मार्केट में उपलब्ध है, जिनके जरिए आप अलग अलग डिजाइन और साइज के बैग तैयार कर सकते हैं। और आप ग्रोसरी बैग के अलावा मेडिकल शॉप के लिए पेपर बैग, शॉपिंग बैग, ज्वेलरी बैग और भी बहुत तरह के बैग तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप पेपर बैग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आपको पेपर बैग कैसे शुरू करें की एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी। टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस। दोस्तों टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस आज के समय का सबसे ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया है। आज के युवा से लेकर बुजुर्ग हर कोई टी शर्ट पहनता है, और आकर्षक डिजाइन के टी शर्ट युवाओं में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जिस वजह से वो अक्सर प्रिंट की गई टी शर्ट पहनना पसंद करते हैं। और इसके अलावा कुछ कंपनियां अपने कंपनी के नाम से टी शर्ट कर्मचारियों को देती है, जिससे कि उनकी मार्केटिंग हो सके। और आजकल हर छोटा से छोटा बिजनेस हो या बड़ी से बड़ी कंपनी हो, सभी मार्केटिंग के लिए अपने नाम से ड्रेस प्रिंट करवाती है। आप दिल्ली के सदर बाजार से होलसेल में प्लेन टी शर्ट खरीद कर अपने द्वारा प्रिंट कर मार्केट में बेच अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि प्रिंटेड टी शर्ट प्लेन टी शर्ट से काफी ज्यादा महंगे बिकते हैं मार्केट में, क्योंकि ये देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं और लोगों को पसंद भी आते हैं, इसलिए बिक भी जल्दी जाते हैं। और आपके द्वारा तैयार टी शर्ट को आप लोकल मार्केट में बेचने के साथ साथ आप फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन और ईबे जैसी दूसरी ई कॉमर्स साइट के जरिए भी ऑनलाइन बेच अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं। दोस्तों अगर बात करें टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस की खर्चे की, तो एक टी शर्ट को प्रिंट करने में 40 से 50 रुपीज का खर्च आता है। और दोस्तों अगर आप टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आपको टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस कैसे शुरू करें इसकी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों कोई भी बिजनेस शुरू करें, लेकिन शुरू करने से पहले उसके बारे में मार्केट रिसर्च जरूर कर लें और उसके बाद अपने बिजनेस की शुरुआत करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।